सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई इलेक्शन कमीशन ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया है। 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की समरी के मुताबिक सिंध में 22 जुलाई से शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। जमात इस्लामी इस अमल की मजम्मत करती है, इसे जमहूरियत के खिलाफ, इंतखाबी अमल के खिलाफ एक साजिश भी समझती है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध हुकूमत तरक्याती काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब तख्ते पंजाब का फैसला 22 जुलाई बरोज जुमा को होगा। वोटिंग का मैदान लगने से पहले इल्जामात की भरमार। पीटीआई और नून लीग के दरमियान जोर का जोड़, हॉर्स ट्रेडिंग का भी शोर। इमरान खान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 50-50 करोड़ में एमपीएस की बोलियां लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सख्ती से तरदीद। नून लीग ने पीटीआई पर लीगी रहनुमाओं को खरीदने की कोशिश का इल्जाम धर दिया। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी एमपीए दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल हैं। आसिफ जरदारी ने पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद को 40 करोड़ रुपए में खरीदा और तुर्की भेज दिया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहते हैं आवाम ने फैसला सुना दिया, तख्ते लाहौर पीटीआई का हक है। पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त हुई। उम्मीद है पीटीआई की ज़िमनी इलेक्शन में नशिस्तें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। ये चौधरी मसूद जो पीटीआई के लियाकतपुर से एमपीए हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। अगर मैंने आपके इस एमपीए को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। चौधरी मसूद 3 अप्रैल को ही पीटीआई से मुस्ताफी हो चुके सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ चौधरी मसूद का इस्तीफा सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुरान पाक पर हल्फ देने को तैयार हूँ, किसी को पैसे नहीं दिए। क्या फवाद चौधरी हल्फ दे सकते हैं कि चौधरी मसूद ने पैसे लिए? अता तारड़ ने दावा किया परवेज इलाही ने मौलाना इलियास चिन्योटी को हज के दौरान 10 करोड़ रिश्वत की पेशकश की। अभी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए और बड़ी बेबुनियाद बातें की। फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाज़ेह हो जाती है कि शायद पीटीआई के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। ये अगर इनकी आपस की लड़ाई है और ये अपने मेंबर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर या किसी और शख्स या जमात पर लगाकर ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सूबाई वजीर साद गनी का कहना है कि फवाद चौधरी की बौखलाहट से लग रहा है कि पीटीआई के अपने मेंबर्स परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। उनकी आपस में लड़ाई है। अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्जाम आसिफ जरदारी पर लगा रहे हैं। बीआरटी पेशावर ब्रिलियंट ट्री सोनामी का पैसा इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहा है। अरबों रुपए से सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। क्या ये पैसा इमरान खान के बाप का है? सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सिंध हाउस में कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी। अगर किसी के पास सबूत हैं तो अदालत जाए, रोना धोना बंद करे। दो रुकनी बेंच जो बना है
काश वो बेंच आज ही मुझे तलब करता। तलत साहब इस घड़ी तक सिर्फ 2 बंदे जो है वो मुस्तनद यानी वेरीफाइड जो है वो बिके हैं। एक का नाम है मियाँ जलील शर्कपुरी, 10 करोड़ रुपए में वो बिका है, और एक बंदा है मौलाना है शकरगढ़ से, वो बिके हैं 10 करोड़ उन्होंने लिया और वो बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो गए हैं। जलील शरकपुरी 10 करोड़ रुपए में बिके। जिस शख्स ने रकम दी उसका पता है। शकरगढ़ से एक मौलाना 10 करोड़ रुपए लेकर बैरून मुल्क फरार हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, नून लीग के पास 179 अरकान मौजूद हैं, ये खुद बंदे इधर उधर कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अगर पंजाब में PTI की हुकूमत बन जाती है तो हमें सियासी फ़ायदा होगा। वजारत आला के उम्मीदवार सिर्फ परवेज इलाही। चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया, पॉलिसी बयान में साफ साफ बता दिया, मुस्लिम लीग काफ का मुतफ़िका उम्मीदवार परवेज इलाही ही है। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। पहले भी बहुत मरतबा वाज़ेह कर चुके, किसी रुकन को कोई लेटर भी जारी नहीं किया, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान नंबर गेम पूरी रखने का मिशन। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को मॉल रोड के 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया गया। 154 अरकान होटल के कमरों में पहुंच चुके, दीगर अरकान का कुछ देर में पहुंचने का इम्कान। होटल में तमाम अरकान और PTI क़यादत के लिए 200 कमरे बुक करा लिए गए। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज इलाही साहब का हक पे फैसला दे दिया है। ये समझदार लोग हैं और उन्हें समझ का फैसला किया है, सियासी बसीरत का फैसला किया है और यकजा रहने का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह पूरी जो 10 के 10 मेंबरान है सूबाई असेंबली के, वो चौधरी परवेज इलाही को परवेज इलाही बाआसानी वज़ीर आला मुंतखब होंगे। नंबर गेम पूरी है, हमारे अरकान को तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। PTI रहनुमा सब्तैन खान के मुताबिक पूरी काफ लीग परवेज इलाही और शुजात हुसैन के साथ खड़ी है। लाहौर में MKM के वफ्द की चौधरी शुजात से मुलाकात। वफ्द की क़यादत कन्वीनियर्स MKM डॉक्टर खालिद मकबूल। सिद्दीकी ने की। तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली को धमकाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा और ही गिरफ्तार करने का होगा। पंजाब असम्बली के हल्का PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी, पूरे हल्के में दोबारा गिनती मुमकिन नहीं। फैसले का मतन, PTI उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। अदालत ने मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती तक इलेक्शन कमीशन को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो भी मुतहर्रिक। हैदराबाद में मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया। कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, हैदराबाद पीपल्स पार्टी का कला बनने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी जयाले अपनी पार्टी को कामयाब कराएंगे। रुपए की क्रैश लैंडिंग, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा, नई कीमत 225 रुपए हो गई। बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मामूली तेजी, कारोबार के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा।
IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग भी खुल गई है इंशाल्लाह, और वो पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। डॉलर की उड़ान है, ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के तकरीबन बराबर कर लें। डीजल की इंपोर्ट भी इतनी नहीं होगी इस महीने, और ईंधन की टोटल इंपोर्ट कम होगी। नॉन एनर्जी की इंपोर्ट तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम कम कर ही रहे हैं, और हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उससे और भी कम हो। आलमी इदारों से डॉलर मिलने के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। IMF से मुआहिदा हो गया, बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देगा। डॉलर की कीमतें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इम्पोर्टेड गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। मौशी चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मौशी टीम और मईशत से मुताल्लिक आला हुकाम शरीक होंगे। डॉलर की बढ़ती कीमत समेत मुख्तलिफ माली मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। अहम सियासी फैसले मतवक्के, 6 निकाती एजेंडा जारी। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलिम खान की गुफ्तगू। PAC के रूबरू DG नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोले मुल्क में खवातीन से ज्यादा मर्द हरासगी का शिकार हुई। कि खातून की हरासगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मीडिया के जरिए बताएं कि मर्दों की हरासगी भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर निज़ाम उल्टा हो गया है, मर्दों की ज्यादा हरासगी हो रही है बनिस्बत औरतों के। तैयबा गुल हरासगी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा गुल की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम सबूत मौजूद हैं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी, मुतासरा खातून की गुफ्तगू। हलीम आदिल शेख को आसिफ जरदारी का डर खौफ नहीं होना चाहिए। वो उन माओ बहनों से डरें जिनकी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का कहना है कि दुनिया उनके बारे में अच्छी तरह जानती है, उन्हें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं। गैंगस्टर और लैंड ग्रैबर को पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। पामी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने वफ्द की क़यादत की। वज़ीर सेहत का PMC के नाक़िस पॉलिसीज़ पर तशवीश का इजहार, मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ITP-TIP का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। टनलिंग का मकसद सुरंगों के पेशा वराना महारत को फ़रोग देना है। FWO ने 10 माह में टनलिंग के मंसूबे को मुकम्मल और फाल किया। आर्मी चीफ ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। 92 साला भारतीय खातून की 75 साल बाद रावलपिंडी के आबाई घर में आमद। रीनावर माकाडी एवे कॉलेज रोड पहुंचने पर अहले मोहल्ला ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। भारतीय खातून फरते जज्बात से आबीदा हो गई। कहती हैं उन्हें अपना घर, पिंडी की गलियां, यहाँ के खाने और पुराने दोस्त सब। मॉनसून हवाओं की नई एंट्री, मुख्तलिफ शहर में बादलों की आंख मचोली का सिलसिला शुरू। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर समेत बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। बालाई इलाकों के नदी नालों में बारिशों से तुग़यानी का खदशा। हैदराबाद, लाड़काना और सखर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, तो कारोबार तबाह हो गए हैं। ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा लाइफ के लोगों के ना ख़राब हो गए हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 7-8 घंटे जा रही लोड शेडिंग। और असी काम तो जाइदा है, फैक्ट्री वाले कहते जी बिजली कोई नहीं हैगी तो घर जाओ अपने। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। गैर इलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी सरापा एहतजाज, बाज़ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया।
लाहौर में ताजर बरादरी का रात 9 बजे मार्केटें बंद करने से इनकार। ताजर रहनुमाओं का कहना है पहले ही कारोबार तबाह हो गए, दुकानें बंद करने ताजरों का मुआशी कतलाम नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब लाहौर में नान बाई एसोसिएशन की भी हड़ताल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के साथ मुज़ाकरात में तय पाया कि रोटी की कीमत 10 रुपये कायम रखी जाएगी। शहर कायद ने तरक्की का सफर जारी, अवामी फलाह के लिए कई मंसूबे पाया तकमील को पहुंच चुके, बेशतर पर काम जारी। पीपल्स बस सर्विस हो या रेस्क्यू 1112, सिंध हुकूमत एहलियाने कराची को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म। शहर कायद में अर्बन फॉरेस्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर पार्क्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया।